उत्तर प्रदेश में ना कोई कानून है ना कोई संविधान है। उधर जो हो रहा है जंगल राज चल रहा है और बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को बीजेपी से बचाना पड़ रहा है हम। तो ये जो यूपी का रेप केस है वो बहुत ही शर्मनाक है। हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं और ख़ासकर सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, वही सबसे दुर्दैव है इसका। पुलिस मिली हुई, सरकार मिली हुई। अब तो योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, बदनाम करने खुद को तो संभालने को नहीं हो रहा यूपी, तो अभी पूरा इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है करके बोल रहे हैं। तो कानून और संविधान यूपी में कब का मर चुका है। तो बीजेपी का हमेशा से एक रूल बुक है, एक प्ले बुक है उनका। जब भी उनके लॉ एंड ऑर्डर संभाला नहीं जाता तो वो कम्युनल राइट्स का बहाना देते हैं। दिल्ली राइट्स में क्या हुआ, हमारे कर्नाटक के केजीहಳ್ಳಿ में क्या हुआ। एक पुलिस स्टेशन को जलाया जाता है और बोलते हैं कम्युनल राइट्स है। खुद के पुलिस स्टेशन को संभाल नहीं सकती सरकार। जब एक महिला पर अत्याचार होते हैं तो रात को 3 बजे सिक्योरिटी दे के जलाते हैं। क्या छुपाना चाह रहे हैं? तो जैसे मैंने कहा यूपी में या बीजेपी रूल्ड स्टेट्स जो भी है उधर जंगल राज है बस। तो उसका मतलब वही है ना कि हमारे स्टेट होम मिनिस्टर को खुद उनके ऑफिसर्स पर भरोसा नहीं है करके ऑलरेडी तो रिपोर्ट आया है। जैसे मैंने बोला पुलिस स्टेशन को नहीं बचा पाए। उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? जब 6 घंटे लोग इकट्ठे हो रहे थे पुलिस स्टेशन के बाहर, कोई मार्केट के बाहर नहीं, रास्ते पे नहीं, पुलिस स्टेशन के कंपाउंड के अंदर, तो इज इट नॉट इंटेलिजेंस फेलियर का प्रॉब्लम चल रहा है, लेबर का प्रॉब्लम चल रहा है, एजुकेशन का प्रॉब्लम चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री पर आरोप है, उनके बेटे पर आरोप है, उनके फैमिली पर आरोप है। ये सब डाइवर्ट करने के लिए अभी ये सब कर रहे हैं। इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे हज़ारों रेड ऑलरेडी हमने देखे हैं। जो बीजेपी के सियासत में पिछले 6 साल में क्या क्या हो रहा है हमको वो सब बर्दाश्त करके हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। ये सब आपको कुछ इफेक्ट नहीं होगा। मैं तो मार्च से बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। खासकर कर्नाटक में तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। परसों सदन में भी जब मंत्री इसके ऊपर चर्चा चल रही है तो उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था। सिर्फ हमने अच्छा किया करके बोल रहे हैं। अगर इतना अच्छा हैंडल हो रहा है कोरोना तो हम सेकेंड स्पॉट में क्यों है? हम नंबर 2 क्यों है कंट्री में? सिर्फ उनको भ्रष्टाचार में इंटरेस्ट है। ऑलरेडी 2000 करोड़ उन्होंने लूटा है। वो सब हमने असेंबली के सामने रखा है, लोगों के सामने भी रखा है। लोग तय करेंगे आगे के चुनाव में। बेटियों का क्या हाल है बोलकर, और अगर हमारे कांग्रेस पक्ष के हमारे जो नायक हैं, जो अखिल भारत कांग्रेस समिति के हमारे नायक और हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, तो हाथरस के केस में मिलने के लिए अगर जा रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये तो हिटलरशाही का पूरा आडलित हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अब योगी आदित्यनाथन जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। कौन क्यों इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जाके उत्तर प्रदेश में करेगा? अब हमको समझना है कि एक आदमी का मेरा हक हो सकता है। मेरा हक है कि अगर मैं हाथरस विक्टिम्स के फैमिली को अगर मिलना चाहता हूँ तो मेरे को इजाज़त देना, ये मेरा हक है। अगर वो उतना भी अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो किस तरफ हमारा देश जा रहा है, हम लोगों को सोचना पड़ेगा। कर्नाटक जो DK शिव कुमार को छापे हुए क्या इलेक्शन को ट्रेल करने की एक साजिश कॉन्स्पिरेसी है? देखो ये लोग क्या कर रहे हैं बोले तो जब भी चुनाव आता है बाई इलेक्शन है। उनका अरेस्ट सितंबर 3 तारीख को हुआ था, 14 महीने पहले। अब फिर चुनाव 3 तारीख को है, अभी 20-25 दिन बचे हैं। उनको मालूम है बीजेपी को कि वो चुनाव हार रहे हैं, तो क्या करने से ऐसा होगा बोल रहे हैं। तो ये सब पूरा प्रेरणित या राजकीय प्रेरणित है और कुछ भी नहीं। वो लोगों को बीजेपी को डर है कि वो एक चुनाव हारने वाले हैं। शुक्रिया जी। आज मैं नॉमिनेशन डाला हूँ, कांग्रेस के उम्मीदवार होके नॉमिनेशन डाला हूँ। 6 साल बहुत काम किया,
आउट ऑफ 100 में 75% ऑफ द वर्क्स हमने किया है। सो सैलरी 20,000 तक ज़्यादा कर लेकर आया, 2 इंक्रीमेंट कर लेकर आया। हमारे टीचर्स को के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी भी कर लेकर आया, वैल्यूएशन रेट भी ज़्यादा 40% कर लेकर आया। हमारे महिला टीचरों के लिए इतने खुशी से काम कर रहे सब लोग को सैलरी के बारे में। मेरा पीरियड में 40 साल में इतना सैलरी तो कभी भी नहीं दिया। मेरा पीरियड में आया है, मैं बहुत खुशी है। हमारे जो हैदराबाद कल्याण कर्नाटक का टीचरों का आशीर्वाद से मैं जीत के आने के बाद 6 साल में करे सो काम कोई नहीं किया बोलने के लिए मैं इच्छा करता हूँ। जी, ट्रांसफ़र का मसला इतना अच्छा हुआ है। अभी ये सरकार आने के बाद ट्रांसफ़र को बहुत सता रहे, जल्दी ट्रांसफ़र करके देवों बोल के हम लोग प्रेशर कर रहे हैं। ये कोविड आने के लिए उसको भी तकलीफ़ हो रहा, मैं भी वैसा ये नहीं कर रहा, तकलीफ़ हो रहा वो देख के हम प्रेशर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र भी जल्दी करा के दे। मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो नॉमिनेशन तो डाला है, इसके बाद मैनिफेस्टो रिलीज़ करता हूँ। टीचर के लिए क्या होगा? बहुत काम करने का है। इतना 75% काम कर दिया मैं, अभी 25% काम करने का है। फाइनेंशियल बर्डन देख के करेंगे बोल के सरकार में वो पहले हमारे सिद्धरामैया साहब ऐसी बोला था, अब हमारे येडियूरप्पा साहब है, इनको फोर्स रख के हम करना बोल के हर मन में मीटिंग करके रखा है। तो डिमांड तो बहुत कर रहे हैं साहब, अभी 25% डिमांड है, उसके लिए हम करने का बहुत ज़रूर है साहब।